24 फरवरी के दिन रूस ने यूक्रेन पर बारूदी बारिश शुरू की थी। हमले के कुछ ही दिन बाद रूस ने खेरसोन पर कब्जा कर उस पर अपना होने का ऐलान कर दिया था। ब्लैक सी से सटे इस शहर के बड़े हिस्से पर पुतिन की आर्मी 7 महीने से रशियन झंडा गाड़े मौजूद है, मगर बीते कुछ वक्त में यहां बाजी पलटती नजर आ रही है। इस इलाके में यूक्रेन आर्मी रशियन फौज को पीछे धकेल रही है। खेरसोन में हार से रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं। यूक्रेन का दावा है कि बौखलाए पुतिन कभी भी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बड़ा हमला कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो खेरसोन में अब तक की सबसे भयंकर जंग शुरू हो जाएगी। Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области। महज 26 दिनों में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खुशी काफूर हो जाएगी। ये शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। 30 अक्टूबर की जिस तारीख को पुतिन यूक्रेन पर अपनी विजय का टर्निंग पॉइंट समझ रहे थे, महज 26 दिनों में उसी खेल में नया टर्न आ गया है। क्रेमलिन से लुहांस्क, डोनेत्स्क, जेपोरिजिया और खेरसोन को आधिकारिक तौर पर रूस में शामिल होने की जिस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा था, वही अब पुतिन के लिए एक सेटबैक बन गया है। वजह है बैटल ऑफ खेरसोन। यूक्रेन सोल्जर्स ने रूसी कब्जे वाले खेरसोन पर चढ़ाई शुरू कर दी है और रशियन आर्मी को पीछे धकेल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो खेरसोन रूस के हाथ से फिसलने लगा है और व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है। इन हालातों ने खेरसोन में अब तक की सबसे विध्वंसक जंग की आशंका पैदा कर दी है। सबसे भीषण जंग का काउंटडाउन कभी भी शुरू हो सकता है। खेरसोन के जंगी मैदान के ताजा हालात क्या हैं, वो आपको बताएंगे। खेरसोन रूस के लिए कितना जरूरी है, कैसे ये इलाका जंग को पलट सकता है, वो भी बताएंगे। मगर उससे पहले रूस और यूक्रेन के जंगी विध्वंस की कुछ तस्वीरें देख लीजिए और समझिए कैसे ये इलाका विध्वंस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये तस्वीरें खेरसोन के बाहरी इलाके की हैं, जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस की 2S7 माल्का सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों को मिट्टी में मिला दिया। खेरसोन में विध्वंस मचाती ये यूक्रेन आर्मी की एक तस्वीर है। यहाँ भी ड्रोन के जरिए यूक्रेन ने रूसी सेना पर ज्यादा बम बरसाए। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, रूसी पोस्टों पर यूक्रेन अमेरिका से मिले हिमार्स रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद बरसा रहा है और ताबड़तोड़ हमले कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। पश्चिम से मिले हथियार रूस पर भारी पड़ रहे हैं, खासतौर पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिनकी मदद से खेरसोन के पास मौजूद शहर बाखमुत में एक बार फिर यूक्रेन ने रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर और ऑर्लान 10 UAV को मार गिराया। साफ है, यूक्रेन आर्मी ने दक्षिणी हिस्से में मोर्चा खोल दिया है और खेरसोन को वापस पाने का संकल्प लिए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिकों को दक्षिणी खेरसोन में नई बढ़त मिली है। यूक्रेन आर्मी नाइपर नदी के पुल तक पहुंच चुकी है और सेना का अभियान जारी है। यूक्रेन के इस दावे को रूस ने भी स्वीकार किया है। खेरसोन इलाके में तैनात अधिकारी किरिल स्ट्रीमोसोव ने माना है कि यूक्रेन सेना उनके कब्जे वाले इलाके के कुछ और भीतर तक पहुंच चुकी है, यानी हालात रूस के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। खेरसोन में होती हार से आग बबूला पुतिन बहुत जल्द यहां बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसका दावा यूक्रेन के अधिकारी 2 दिन पहले ही कर चुके हैं। ओलेक्सी एरेस्टोविच के दावे के मुताबिक खेरसोन में रूस अपने इलाके और आर्मी को और मजबूत बना रहा है। रूस जल्द इस इलाके में बड़ा हमला कर सकता है। शायद यही वजह है कि रूस ने 2,90,000 की आबादी वाले खेरसोन को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। मगर सवाल है कि रूस खेरसोन के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? इसकी वजह खेरसोन से होकर गुजरने वाली नाइपर नदी है। नाइपर नदी खेरसोन के रास्ते काला सागर में मिलती है। यह इलाका यूक्रेन के अंदर घुसने के लिहाज से बेहद अहम है। यही वजह है कि जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने इस इलाके में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जंग शुरू होने के महज 2 महीने के भीतर खेरसोन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। बीते कुछ वक्त में यूक्रेन की जंग का चेहरा बदला है। पश्चिमी हथियारों की मदद से यूक्रेन आर्मी रशियन फोर्सेस पर भारी पड़ रही है। पुतिन के जंगबाजों को पीछे धकेल रही है और अब बात खेरसोन तक आ चुकी है, जिसे पुतिन आधिकारिक तौर पर रूस का हिस्सा घोषित कर चुके हैं और इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।